न्यूज 24। हमारे भारत देश में कुछ ऐसे हुनरबाज हैं जिन्होंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। ऐसे ही एक शख्स है पीयूष गोयल जी। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब की है। सुई से लिखी मधुशाला, जी हाँ, सुई से लिखी हुई किताब की बात कर रहे हैं। एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि देखने वालों की आंखें खुली रह जाए। पीयूष गोयल ने 17 किताबें लिखी है जिनको लिखने का तरीका कुछ अलग है। उन्होंने हल्दी, मेहंदी, नेल पॉलिश और बताना मुश्किल है कि किस किस प्रयोग किए उन्होंने किताबों को लिखने के लिए। पीयूष गोयल ने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया कि अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है कि आपकी पुस्तकों को पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है। पढ़ना उसके साथ शीशा, आखिर बहुत सोच समझने के बाद एक विचार दिमाग में आया, क्यों न सुई से कुछ लिखा जाए। सो मैंने सुई से स्वर्गीय श्री हरवंश राय बच्चन जी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला को करीब 2 से 2.5 महीने में पूरा किया। यह पुस्तक मिरर इमेज में लिखी गई है और इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स में पेज पर शब्दों के इतने प्यारे मोतियों जैसे पृष्ठों को गुथा गया जिसको पढ़ने में आसानी रहती है। और यह सुई से लिखी मधुशाला दुनिया की अब तक की पहली ऐसी पुस्तक है मिरर इमेज वह सुई से लिखी गई है। उसके अंदर कितने अध्याय हैं? उसके अंदर 18 अध्याय है, 716। मैंने हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। वो भागवत गीता सुई से लिखने का पर्पज ये था कि एक पत्रकार ने बंधु ने पूछ लिया कि पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टा लिख दिया, इसको पढ़ेगा कौन? मैंने कहा दोस्त हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, पढ़ेगा कौन? तो मैंने उसको ये बोला कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोलने से राम राम निकला और उन्होंने रामायण संस्कृत भाषा में रामायण लिख दी, तो यार मेरी ज़िंदगी बदली है तो आपकी भी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो, पढ़ तो लो एक बार। फिर मेरे दिमाग में बात तो रही कि हाँ इसको पढ़ेगा कौन। फिर मैंने सुई से मधुशाला को लिखा, उसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भागवत गीता ने मंच दिया और सुई से लिखी जो किताब है ना उसने मुझे गूगल दे दिया। और ऐसे ही मैं लोग पूछते रहते हैं अगली बार क्या, अगली बार क्या, तो भाई ये ले, आपके सुई से लिखी है, आपके मेहंदी कौन से, आपके कार्बन पेपर से, आयरन नेल से किताब लिखने का पर्पज ये था कि कागज पे जो लिखी किताब है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। 20-25 साल कागज की वैल्यू उम्र होती है, तो मैंने आयरन नेल से हैमरिंग करके किताब लिखी है। और आपको बता दूं मथुरा के वृंदावन में म्यूजियम में वो 3 किताबें रखी गई हैं दर्शनार्थ, आप जाके वहां देख सकते हैं। ये पंचतंत्र है विष्णु दत्त शर्मा जी की, इसको मैंने कार्बन पेपर से लिखा है। नई नई चीज इजाद की गई है इसमें। मैंने कौन से किताब लिखी है, कार्बन पेपर से किताब लिखी है, सुई से किताब लिखी है, मैंने कौन से किताब लिखी है। और ये किताब पुस्तक जो है मेरी अपनी पीयूष वाणी है, इसको मैंने फैब्रिक लाइनर कौन सा लिखा है ट्रांसपेरेंट शीट पर। उसका लिखने का मकसद ही यही था कि जब उल्टी लिखी गई है, आप हाथ लगा के देख सकते हैं। ये थी एक मुलाकात पीयूष गोयल जी से जिन्होंने देश का बढ़ाया मान सम्मान। कृष्णा सिंह की रिपोर्ट CM News 24 के लिए धन्यवाद। Thank you for watching.